हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 10th एनसीईआरटी। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन जो है एक मैन सिग्निफिकेंस वाला एलिमेंट है, चाहे उसके एलिमेंट्री फॉर्म में बात करें या फिर उसके कंबाइंड फॉर्म में। हालांकि कार्बन की एक्जिस्टेंस काफ़ी कम है, जैसे कि अगर हम बात करें मिनरल के फॉर्म में तो कार्बन जो है दैट इज़ ओनली 0.02% और एटमॉस्फेयर में कार्बन की प्रेजेंस है 0.03%। बट फिर भी क्योंकि वो इतना वर्सटाइल एलिमेंट है, कार्बन इज़ वेरी वर्सटाइल एलिमेंट, तो इसलिए उसकी सिग्निफिकेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी वेरी इमेंस। उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बॉन्डिंग किस तरीके से बनती है, और यहाँ पर आपको पहले ही बताया गया है कि बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा अबाउट आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड के बारे में, जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बट अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होता है तब इस तरीके की बॉन्ड बनती है। और आयनिक बॉन्ड जो होती है, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, इनके बीच में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होती है, करेक्ट। और आयनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड होती है उनके बीच का, जो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में अब हम आते हैं कि किस तरीके से आखिर कार्बन जो है, ऐसा क्या स्पेशल है कार्बन में कि वो आयनिक बॉन्ड ना बना के कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6। यानी कि अगर हम बात करें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो होगी 2 और 4, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता था या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता था। उसके पास 2 ऑप्शन थे, लेकिन वो दोनों ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, उसके परफेक्ट रीजंस हैं। वो रीज़न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखो, अगर वो गेन करता, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता, तो अगर उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने गेन किया, तो अभी भी उसके पास में प्रोटॉन तो 6 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, उसने 4 और ले लिए, उसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब पहले से 6 थे और उसने 4 और ले लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट केस बन जाता है, इसीलिए जो कार्बन है वो गेन नहीं करता इलेक्ट्रॉन। तो अब आप कहोगे कि लूज़ कर ले, तो लूज़ करेगा तो देखो क्या होगा कि अभी भी प्रोटॉन हमारे पास 6 है, और जो 6 कार्बन थे उनमें से अगर हम कह दें कि भाई 2 कार्बन, मतलब 2 कार्बन रहे और 4 वो लूज़ कर दें, यानी कि और 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कोई मैच नहीं बैठ रहा है, और 2 कार्बन को लूज़ करने के लिए अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। और अगर वो इतनी एनर्जी उसमें कंज्यूम कर देगा तो उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो ये कार्बन की प्रॉब्लम है, लेकिन कार्बन जो है उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करता है, वो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो उसको शेयर करता है। और कार्बन एक लौता ऐसा एलिमेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो 1 मिनट में आपको यही समझा देती हूँ। तो एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों के आउटर मोस्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके साथ में बॉन्ड बना के कंप्लीट कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ में। तो यहाँ पर इनकी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जो है इट इज़ फॉर्मिंग कोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर, यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाई गई है। ठीक है, किस तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होती है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं और क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ तो इट इज़ 2, 8 एंड 7, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो अब ये किस तरीके से बॉन्ड बनाता है ये भी आप देख लीजिए। तो ये लेट सपोज आपका एक क्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। और एक ये दूसरा क्लोरीन है, अब इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। कुछ इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए। इधर वाले के आउटर मोस्ट में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर भी मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब ये क्या करेगा, इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा,
और ये वाला क्या करेगा, इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। तो इन दोनों के बीच में भी अगर आप देखोगे, इन दोनों के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड बन रही है, यानी दोनों साइड में जो एलिमेंट्स है, एक इस साइड शेयर हो रहा है, एक इस साइड शेयर हो रहा है। तो इसकी भी आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग समझ में आ गई। तो क्लोरीन जो होता है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछ रहा है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उस तरीके से आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस, जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो एक डबल बॉन्ड बनाता है अपने दो एटम्स के बीच में। इसको भी मैं आपको 1 मिनट में समझा देती हूँ। देखिए, एक ये ऑक्सीजन है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8, आपको बुक में भी दिया हुआ है। तो 8 है, तो ये क्या करता है, 1 2 3 4 5 6, उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस, 2 and 6, करेक्ट। वेट, ओके, कुछ इस तरीके से। तो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ में ऐसे बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ में इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रही है। वही चीज़ आपको यहाँ पर बताया भी गया है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसीलिए इसको यहाँ पर डबल बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर। तो हमने यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सीख लिया है। अब बारी आती है ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड के बीच में बनता है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ओके, तो लेट मी शो यू। ये इस तरीके से नाइट्रोजन का एक एटम होगा, उसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 and 5, इस तरीके से। तो ये एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा और दूसरा बॉन्ड इस तरीके से बनाएगा। क्लियर। आपको नाइट्रोजन समझ में आ गया। नाइट्रोजन जो है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब आपको इस तरीके से और बॉन्ड बनाने के लिए दिया गया है, जैसे अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3, वो आप बना सकते हो, या फिर मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, वो भी आप बना के चेक कर सकते हो। ओके, तो ये पूरी चीज़ थी आपकी कोवैलेंट बॉन्ड की। यहाँ पर लिखा हुआ है, बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी भी दी गई है कोवैलेंट बॉन्ड की, कि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, वो काफ़ी वीक होता है। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, अब हम कार्बन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे। और एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो हम पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, देखिए, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन जो है वो हमारे नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। उन्हीं में से कुछ हम फॉर्म्स को पढ़ेंगे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, बने सब कार्बन के हैं सब कार्बन, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी जो स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें अलग होगी। तो वही पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड आपको पता है एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यहाँ पर एक कार्बन एटम, अगर मैं बात करती हूँ लाइक लेट सपोज दिस कार्बन एटम, तो ये अदर 4 कार्बन एटम से जॉइंट होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक 3D फिगर होता है विथ अ रिजिड स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट जो होता है उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छा कंडक्ट करता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसमें एक कार्बन एटम जो है ना, वो केवल 3 कार्बन एटम से, ये वाला तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेट सपोज ये दिस वाला कार्बन एटम जो है, इट इज़ ज्वाइंट विथ 3 अदर कार्बन एटम। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड हियर इट इज़ 3। इस तरीके से 3 कार्बन एटम से मिलकर के ये ज्वाइन होता है ग्रेफाइट। और उसके बाद में आप नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज़ बकमिंस्टर फलेरिंग। बकमिंस्टर फलेरिंग जो है ये आपका न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। ठीक है, ये C60, जिसे हम C60 भी कहते हैं, ये C60 जो होता है ना, इसका एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेंटागन्स और हेक्सागन से मिलकर के बना होते हैं। आई थिंक अबाउट 20 हेक्सागन्स होते हैं एंड 12 पेंटागन्स होते हैं। ये एक US आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फलेरिन। वो जिस तरीके का डोम बनाते थे ना, उस डोम के अकॉर्डिंग इसको नेम दिया गया है। अब हम बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कार्बन जो है ना, एक वर्सेटाइल नेचर शो करता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम खुद भी कार्बन से बने हुए हैं। कार्बन हर चीज़ में आता है। और जो नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है ना, वो इतने सारे मतलब कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन को एक आज़ादी देता है। द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड।